Hello everyone. So UPSC Prelims 2025 is round the corner. Less than 15 days are left. And as we know, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक होस्टाइल सिचुएशन बनी हुई थी, जिसकी वजह से एक जनरल नरेटिव था कि शायद एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा. Since things are settling down there, now it seems unlikely कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा. So the right thing right now would be to get back to your books and start revising. अब इन लास्ट के कुछ दिनों में प्रीलिम से पहले इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट योर स्ट्रैटेजी इज. इट बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं. ओके, वी हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स: पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर. अब इन सब्जेक्ट्स में से आपको किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है और उन सब्जेक्ट्स में भी किन टॉपिक्स और थीम्स को प्रायोरिटी देनी है, दैट इज द आइडिया ऑफ योर स्मार्ट रिविजन. और ये स्मार्ट रिवीजन कैसे होगी? हमें कैसे पता लगेगा किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है और उन सब्जेक्ट्स में किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है? PYQ एनालिसिस से. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट पॉलिटी. अब पॉलिटी वी ऑल रीड फ्रॉम द बाइबल ऑफ आवर प्रिपरेशन, दैट इज लक्ष्मीकांत. ना लक्ष्मीकांत आई हैव विद मी इज अ बल्कि बुक. अब इस बुक को लास्ट के 2 दिन में रिवाइज करना इज अ अनफीजिबल, इट्स अ टफ टास्क एंड ऑनेस्टली करना भी नहीं चाहिए. पूरी बुक रिवाइज करने का कोई सेंस नहीं है लास्ट के 2 दिन में. वी शुड नो व्हाट चैप्टर्स टू रिवाइज. ओके, सो पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट इन प्रीलिम्स अराउंड हर साल 20 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं प्रीलिम्स के पेपर में. सो नंबर 1, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू रिवाइज. सेकेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें उस सब्जेक्ट में से कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं. राइट, सो आई हैव डन PYQ एनालिसिस ऑफ पास्ट मोर देन 10 years प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर्स एंड उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स और उन थीम्स में से लक्ष्मीकांत के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं. अभी जो लास्ट के अराउंड 10-12 डेज बचे हैं और प्रीलिम से 2 दिन पहले भी जो दिन होंगे, इफ यू वांट टू रिवाइज पॉलिटी, आई वुड वांट दैट यू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स बिकॉज यही टॉपिक्स, ये जो कुछ टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन पे ही रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो द आइडिया इज नॉट टू टॉप प्रीलिम्स, है ना. हमें 200 नंबर का पेपर है, उसमें से 200 में से 200 नहीं लाने हैं, ना ही 190 लाने हैं, ना ही इनफैक्ट 150 लाने हैं आज की डेट में. आप पिछले साल का कुछ ट्रेंड देखेंगे, प्रीलिम्स की कट ऑफ 2 डिजिट में जा रही है, लेस देन 90 जा रही है. सो आवर टारगेट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 95 to 100. हम अपना टारगेट 100 मान के चलते हैं. अब इस 100 मार्क्स के लिए हमें उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जो किसी के गलत नहीं होते. किसी के कौन? किसके? वो लोग जिनका प्रीलिम्स हर साल क्लियर हो रहा है. वो लोग अपना सिलेबस नैरो डाउन कर देते हैं उन टॉपिक्स पे जो टॉपिक हर साल प्रीलिम्स में आ रहे हैं, हर साल उन पे क्वेश्चन आ रहा है. वो लोग वो टॉपिक्स कभी गलत नहीं करके आते, वो क्वेश्चंस कभी गलत करके नहीं आते हैं, इसलिए हेंस दे क्लियर प्रीलिम्स. सो आवर फोकस विल बी द सेम, टू रिवाइज एंड प्रायोरिटाइज दोज टॉपिक्स दैट आर रिपीटेडली आस्क्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थीम वी हैव इज कॉन्स्टिट्यूशन. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हमें रिवाइज करने हैं. सो द फर्स्ट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ये आपके लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर ही है. इसमें चार्टर्स एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया काउंसिल्स एक्ट, इन सब में क्या क्या प्रोविजंस हैं ये सब आता है. अब ये आप मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में भी पढ़ते हैं, तो चाहे आप वहां पढ़े या यहाँ पढ़े, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव टू रिवाइज. हर साल एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. नेक्स्ट वी हैव स्केड्यूल्स एंड पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये 2024 में प्रॉपर सीधा फैक्चुअल की तरह पूछ लिया गया था कि किस शेड्यूल में क्या है, किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है. सो दिस यू हैव टू लर्न. ये आपका चैप्टर 2 या 3 में है लक्ष्मीकांत के. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव अमेंडमेंट. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारे पास 3 टाइप्स है: बाय सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी बाय रैटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स. सो आपको ये 3 अमेंडमेंट्स पता होनी चाहिए और वो प्रोविजंस जो हम इन 3 अमेंडमेंट से चेंज कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट वी हैव बेसिक स्ट्रक्चर. अब बेसिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक आपका मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर प्रीलिम्स में इसका कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपको आर्टिकल 30 जुडिशियल रिव्यू पता होनी चाहिए कि ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं है. सेकेंड, यू शुड नो दैट वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट और नॉट. तो ये 2-3 चीजें इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वी हैव प्रियम्बल. Now preamble is important per se. You have to know that preamble के अंदर कौन कौन से keywords हैं: socialist, secular, republic, democratic. And you should also know कौन कौन से जो words हैं वो initially शुरू से constitution में थे, preamble में थे, और कौन से words ऐसे हैं जो बाद में amendment से add किए गए हैं.
सो मेनली आइडिया क्या होता है कि प्रीलिम्स में आपको पॉइंटर्स, फैक्चुअल और कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर होनी चाहिए, राइट? सो नेक्स्ट वी हैव 3 pillars of Indian polity, that is fundamental rights, fundamental duties और DPSP. अब ये 3 टॉपिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो यार, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डीपीएसपी पढ़ के जाना है. हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है, सो व्हाई टू लीव दैट, राइट? अब फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35, DPSP 36 to 51, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A. बाय हार्ट यू हैव टू रिवाइज दिस. नेक्स्ट वी हैव द इंडियन स्टेट. इसमें आपका सिटीजनशिप आ जाता है और आर्टिकल 2 and 3. अब सिटीजनशिप में आपको वो सब याद नहीं करना है, वो कट ऑफ डेट क्या होती है जिसके बाद हम सिटीजन माने जाएंगे एंड ऑल दैट इज गिवन इन लक्ष्मीकांत. यू हैव टू मेनली नो, एक तो आपका PYQ ही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी अ सिटीजन बाय बर्थ और अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन बोथ, बट इन USA प्रेसिडेंट कैन ओनली बी अ सिटीजन बाय बर्थ, नॉट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन. ये चीज. नेक्स्ट यू हैव टू नो दैट फंडामेंटल राइट्स, कौन सी ऐसी फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स पे एप्लीकेबल हैं, कौन सी ऐसी हैं जो दोनों सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को मिली हुई हैं, ठीक है? देन आर्टिकल 2 and 3. अब ये आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज वाले चैप्टर में है, पर वो पूरा चैप्टर आप अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो स्पेसिफिकली आर्टिकल 2 और 3 क्या कहता है ये आपको पता होना चाहिए. आर्टिकल 2 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के लिए है और आर्टिकल 3 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन के लिए है. तो आपको स्पेसिफिकली इन 2 आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए. सो नाउ द 4th थीम इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास आ जाता है सेंटर स्टेट रिलेशंस. सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर स्पेसिफिकली यू शुड नो दैट जो हमारे सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और जो 3 लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट, किस स्टेट में किस लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, राइट? देन वी हैव इंटर स्टेट रिलेशन. इसमें आपके पास जो हमारे पास इंटर स्टेट काउंसिल और इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये पता होना इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव इमरजेंसी प्रोविजंस. इमरजेंसी प्रोविजन आपके लिए इस साल स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हुआ है इस वजह से. सो द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, नेशनल, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेक्स्ट 5th वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब इंपॉर्टेंट है. अगर इस पॉइंट तक आपको आके लग रहा है कि मैं आपको सब बता रही हूँ, या दैट इज नॉट ट्रू. दीज टॉपिक्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट. अब अगर 20 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं प्रीलिम्स में तो एटलीस्ट 20 थीम्स तो पढ़ के जाओगे, क्योंकि अगर हर थीम से भी एक क्वेश्चन आ रहा है. सो दीज टॉपिक्स आर रेलिवेंट. सबसे ज्यादा पार्लियामेंट पे ध्यान देंगे. पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, राइट? पार्लियामेंट्री कमिटीज फ्रीक्वेंटली आ रही है प्रीलिम्स में, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नाउ वी हैव स्टेट गवर्नमेंट, 6th वन. सो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेचर. अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट बिकम्स इजियर टू रीड एंड रिवाइज. अब 7th थीम हमारे पास आ जाती है जुडिशरी. जुडिशरी में सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. देन यू कैन ऑलवेज रिवाइज ट्रिब्यूनल्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, बट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे आपका सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए. देन वी हैव लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट के अंदर पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, दीज 2 चैप्टर्स वी हैव डायरेक्ट इन लक्ष्मीकांत. देन 9th थीम इज स्पेशल एरियाज, स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज. अब लेटली कुछ सालों से इन पे फोकस ज्यादा हो रहा है, सो फ्रीक्वेंटली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहा है, सो दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट. Now the 10th topic that we have is constitutional and non-constitutional bodies. अब ये एक पेज के चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत में, but if you are not able to revise all of them, what you have to do is you have to just see the index. कौन सी bodies constitutional है, कौन सी non-constitutional है. So that difference at least you have to know. Then 11th and the last major topic that we have is theme is elections. Elections के अंदर political parties, कौन सी national parties हैं, state parties हैं, कौन सी नहीं, बट उनका क्या क्राइटेरिया है जिससे वो नेशनल और स्टेट पार्टी में रिकॉग्नाइज होती है. देन वी हैव इलेक्शन लॉज. इसमें RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51, ये मेनली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यू कैन रिवाइज इट फॉर प्रीलिम्स एज वेल. देन वी हैव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. लेटली इलेक्शंस पे बहुत फोकस हो रहा है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में, सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड लास्ट वी हैव एंटी डिफेक्शन लॉ. सो all these topics are crucial and most important, should be your most important priority for prelims examination. So last के जब आपके पास 2 दिन बचे होंगे
तो पॉलिटी रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. मेनली स्टैटिक आजकल करंट पे भी थोड़ा टिल्ट आ रहा है, बट ऑलवेज रिमेंबर जो आपके मार्क्स आते हैं वो स्टैटिक डिसाइड करता है. जो प्रीलिम्स आप क्लियर करोगे कि नहीं वो स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ योर प्रिपरेशन डिसाइड करेगा, राइट? So you have to revise and prioritize all these topics that we have discussed today in this video. And if you want me to make topics on these videos, little small videos on these topics, so you can comment down below. And thank you so much and all the best for your preparation.